नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको त्रिकोण भाव में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही थी कि त्रिकोण भाव में सूर्य बैठा हो तो क्या फल देता है, चंद्रमा बैठा हो, बुध बैठा हो, मंगल बैठा हो तो क्या फल देता है। तो इन 4 ग्रहों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और मैं अब ये बताने जा रही हूँ कि इन भावों में यदि 2 ग्रहों की युति है तो किसका प्रभाव ज़्यादा होगा। 2 ग्रहों यदि बैठे हो, जैसे सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा हो, बुध के साथ मंगल बैठा हो, तो आपका किस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा। तो जो भाव अंश बल में बली होंगे, जिनकी जो ग्रह उच्च के होंगे, जो ग्रह की स्थिति अच्छी होगी, उसी के स्वभाव के अनुसार आपका स्वभाव पहले वो आगे बढ़ेगा। जैसे आप बुध वाला ग्रह पंचम भाव में यदि 3 की राशि हो, 6 नंबर हो, उस भाव में बुध बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो बुध बलवान होगा वहाँ पे, क्योंकि वह स्वराशि का होके बैठा है, उसकी डिग्री भी अच्छी होगी तो उसका प्रभाव रहेगा। यदि मंगल बैठा हो, मंगल की कोई राशि बैठी हो, मंगल की राशि यदि मंगल प्रभावशाली हो, वृश्चिक राशि का बैठा हो, तो आपके बातचीत में मंगल की उग्रता प्रदर्शित होगी, क्योंकि बुध की सौम्यता नहीं होगी, क्योंकि मंगल का उग्रता आपके अंदर होगी, जोशीलापन होगा और बहुत देर तक आप पेशेंस धैर्यवान नहीं हो पाएंगे, अपने ऊर्जा बहुत जल्दी उग्र हो जाएंगे। ये मंगल का स्वभाव होता है। तो युति से ग्रहों में जो युति होती है उससे ग्रहों में परिवर्तन आता है। जो ग्रहों का ज़्यादा बल होगा, 2 ग्रह प्रभावशाली ज़्यादा होंगे, स्वराशि के होंगे, इन त्रिकोणों में उनका बल ज़्यादा होगा, तो उसी के अनुसार वो फल भी देते हैं। यदि इस भाव में 1, 5, 9 भाव में गुरु हो तो वो कैसा फल देता है। तो ये आपकी नॉलेज बहुत बड़ी होगी। आप किसी चीज़ में गहन अध्ययन करके, किसी चीज़ के तह तक जा करके आप धर्म, ज्योतिष, राजनीति जिस भी क्षेत्र में होंगे वहाँ आपका बोलबाला होगा, आप उस क्षेत्र में पारंगत होंगे और ये गुरु आपको ऊंचाइयों पे ले जाने वाला गुरु होता है। 1, 5 त्रिकोण भाव में गुरु बहुत बली हो जाता है। 9वां भाव उसकी स्वयं की राशि होती है। प्रथम भाव में वो मित्र की राशि में होता है। प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है, सूर्य के घर में, मंगल के घर में वो प्रफुल्लित होता है और पंचम भाव उसका ही कारक होता है, पंचम भाव का कारक होता है और वहाँ का स्वामी सिंह राशि है। वहाँ पे पंचम भाव कालपुरुष की, 5वीं राशि सूर्य की राशि है। तो यहाँ पे आपको ऊंचाइयों पे ऊंचाइयाँ बृहस्पति ले जाता है। यदि बृहस्पति स्वराशि का हो या अकेला हो, किसी ग्रह के साथ हो तो बली होता है। यदि पापी ग्रह दृष्टि डाल रहे हों तभी पर उतना नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये केंद्र भाव में अच्छी जगह बैठ के बली हो जाता है। तो इसमें अगर पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो उतना खराब स्थिति नहीं होती है। शुक्र यदि इन त्रिकोण में बैठा हो तो क्या फल देता है। तो हमेशा आपको एक प्रकार का आपका उत्साहित व्यक्तित्व बनाता है। आप अभिनेता, कलाकार और किसी नृत्य कला में, आप बोलने की कला में, एक ना एक कला में माहिर होंगे। आप किसी चीज़ के डिटेल में जाते हैं, डिटेल मतलब उसके तह तक जा कर के उसके पूरा ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो शुक्र आपको, क्योंकि दैत्याचार था, ये भी गुरु है, तो गुरु ये हर चीज़ को नॉलेज पसंद करता है। नॉलेज आपके कला के पूरी बारीकी जान करके अपने काम को करता है। ये अगर यहाँ पे शुक्र होगा तो आपको फिल्म लाइन में, फोटोग्राफी में, फैशन डिज़ाइनर में और आपके जो कॉस्मेटिक के सामान होते हैं उनकी आप अगर बिजनेस करेंगे तो आपको यहाँ पे वो बहुत आगे बढ़ाता है। शुक्र और बुध की युति यदि यहाँ पे हो जाए इन त्रिकोण में तो बहुत बड़ा योग एक बन जाता है। ये लक्ष्मी नारायण योग होता है। आपको धनाढ्य बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि प्रथम, पंचम और 9वें भाव में बुध और शुक्र की युति हो तो आपको ये सकारात्मक सोच देने वाले होंगे। आपका एक प्रकार से बुद्धि और आपका बुध आपको ये दिखावा करने से रोकता है, आपके अंदर बुद्धि का संचार करता है। शुक्र अकेला होता है तो दिखावा पसंद करता है, वो अपना एक अलग प्रभाव दिखाता है समाज में, सबके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, सबसे अलग रहने की कोशिश करता है, वो पहनने ओढ़ने में भी सबसे अलग रहने की, क्योंकि जो दैत्याचार है, शुक्र की एक आदत होती है कि वो अकेले रहना पसंद करता है, वो सबके ऊपर हावी होकर के काम करता है। तो आपके सुंदरता में भी आप अपने अंदर युगो रखते, बहुत सुंदर हो गए तो आपके अंदर युगो हो गया।
तो ये सब चीज़ें शुक्र के अंदर है। बृहस्पति के अंदर तो वो दैत्य देवताओं के गुरु हैं, वो ज्ञान होकर के नम्र बने रहते हैं। और शुक्र के अंदर एक दिखावापन होता है, फैशन में रहना और समाज को आकर्षित करने की इनमें क्षमता होती है। इनमें बुध का योग हो जाए तो बुद्धि आपको संतुलित बनाएगी। आपके उड़नेपन को, आपका जो दिखावापन है उसको बुद्धि कहीं ना कहीं, आपके लक्ष्मी नारायण योग होगा तो आप हर चीज़ को संजो के रखने वाले व्यक्ति होंगे। बृहस्पति के साथ गुरु है तो आपको सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व बना देगा, आपको ज्ञान भी भर देगा आपके अंदर। तो दिखावा थोड़ा करेंगे आप, ज्ञान की मात्रा भी आप में होगी। आपका शनि यहाँ बैठा है तो आपके अंदर एक प्रकार का, आपको ट्रेडिशनल व्यक्ति बना देगा। आपके अंदर एक प्रकार का बदलाव आप नहीं कर पाते। अगर शनि 1, 5, 9 भाव में हो तो अपने जिस सिस्टम से वो चलता है उसी सिस्टम से चलने की कोशिश करता है। शनि बदलाव नहीं ला पाता है, तुरंत परिवर्तन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सब से 2.5 साल एक राशि में रहता है, तो जल्दी से ये परिवर्तन होने की इसके अंदर क्षमता नहीं होती है। संस्कृति को बदल नहीं पाता। जैसे कोई आपका मकर राशि, कुंभ राशि, जो भी राशि होती है शनि की, वो व्यक्ति अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं कर पाता है, बुद्धि में परिवर्तन नहीं कर पाता। जो संस्कृति, जिस चीज़ को लेकर वो चला है, जिस सिस्टम से वो चला है, उसी प्रकार से वो चलने की कोशिश करता है और अपनी अपने जैसी ज़िंदगी जीना चाहता है। धैर्यवान होता है और एक जैसी ज़िंदगी वो पसंद करता है। इसलिए यहाँ पे शनि आपको थोड़ा सा वो कर देता है, क्योंकि बृहस्पति के घर में है, मंगल के घर में, तो आपका बृहस्पति आपको लेज़ी बना देता है। लेकिन अच्छे भाव में बैठेगा तो आपको ज्ञान की ओर भी ले जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा भी होगी, क्योंकि मंगल घर में, मंगल शनि में वैमनस है, मतभेद है। तो यहाँ पे शनि आपको आलसी बना देगा, रूढ़िवादी बना देगा, आपको जल्दी से कोई कार्य करना नहीं पसंद करेंगे। आपके अंदर एक धैर्य बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे यदि राहु है 1, 5, 9 में, तो बड़ी बड़ी मशीनों को हैंडल करने की क्षमता आप में होगी। जैसे आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे, जैसे आपके टेक्नोलॉजी के जितने कार्य होते हैं वो सब राहु की देन है। हमारे कलयुग में राहु का बहुत महत्व है, क्योंकि जितने भी मशीनरी, जितने भी ये टेक्नोलॉजी के कार्य हैं, सब हमारे राहु से रिलेटिव होते हैं। राहु सीखने की क्षमता रखता है और डीलिंग करने की पावर उसमें होती है। बड़ी से बड़े टेक्नोलॉजी के कार्य वो राहु के अंतर्गत आते हैं। तो इस समय ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि राहु का कलयुग में बहुत प्रभाव होगा, क्योंकि सारे कार्य ऑनलाइन होंगे, सिस्टम सब टेक्नोलॉजी होगी, सब मशीनों के कार्य होंगे। तो राहु इस समय बहुत प्रभावित होगा कलयुग में। ज्योतिष गणित भी आप सीख सकते हैं, आप हर चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, माइंड आपका बहुत तेज होगा। किसी की बहुत जल्दी आप चीटिंग कर लेते हैं, तो ये राहु का काम है। राहु बहुत जल्दी कोई चीज़ सीखता है। यदि अच्छी स्थिति में है, 3, 5, 9 त्रिकोण भाव में है, तो वो बली हो जाता है। लेकिन राहु का प्रिय भाव 3, 6, 11 है। वैसे राहु यहाँ बहुत प्रफुल्लित होता है 3, 6, 11 भाव में। कहीं कहीं 10 भाव में भी राहु आपको राजनीतिक बना देगा, आपको वहाँ भी राहु की बली स्थिति हो जाती है। तो ये राहु 3, 6, 11, 10 भाव में बली होता है, लेकिन इन भावों में भी राहु आपको एक विशेष प्रकार की बुद्धि देगा, विशेष प्रकार का आपका गणितज्ञ दिमाग आपको होगा। आप मैथमेटिक्स करने में बहुत माहिर होंगे, अच्छी आपके अंदर एक ग्रहण करने की क्षमता होगी। केतु यहाँ पे है तो आपको कंप्यूटर में कंप्यूटर में आगे बढ़ाएगा। केतु आपको सीखने की, जो मौखिक कार्य नहीं कर पाता है, केतु लेखन कला में बहुत तेज होता है। केतु को लिख कर कोई चीज़ बहुत पसंद है। जैसे आप थ्योरी लिखना, तो केतु यदि 5, 1, 9 भाव में है त्रिकोण में, तो आप कोई चीज़ लिखित रूप से, जैसे आप काव्य लिख रहे हैं, कोई इतिहास लिख रहे हैं, तो ज्ञानी तो होंगे, लेकिन बोलने में आप उतने तेज नहीं होंगे, आपको लेखन कला में आप माहिर होंगे। तो यहाँ पे लिखने की प्रवृत्ति आपको इस भाव में केतु देता है। केतु आपके दिमाग को धैर्यवान बना के आपके कलम चलवाता है। आपके छोटी से छोटी मशीन, जो भी मशीनें होती हैं, मशीनों का ये भी जानकार होता है, लेकिन छोटी मशीनें जो आपके दिनचर्या के कार्य में होती हैं, उन चीज़ों को बनाने में ये आगे रहता है। और लेखन कला में केतु इन भाव में रहेगा तो तेज होगा। तो आज मैंने आपको इन त्रिकोण भाव में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी दी।
कि ये भाव कितना बली होता है। तो आज मैंने आपको त्रिकोण की जानकारी दी, त्रिकोण में ये सब ग्रह क्या फल देते हैं। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। मैं आपको नवमांश में भी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी दूंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।